और यतीम और मस्कीन बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं, ऑर्फन, सिंगल ऑर्फन्स या फिर डबल ऑर्फन्स और अबंडेंट किड्स भी। बच्चों को हर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो दीनी तालीम के लिए यहाँ पर कारी साहब आते हैं जो कि बच्चों को शाम में पढ़ाते हैं और उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में एडमिट करा देते हैं। कोई मैम कहता है, कोई आप ही कहता है, जो दिल चाहे इनका। कनेक्ट बच्चे 16 हैं। मुझे ख्याल आया कि बच्चों के लिए भी काम किया जा सकता है, ऑर्फन्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक किस्म की स्टोरी। हमारे साथ आज मौजूद होंगी उज़मा, जिनकी उम्र महज 20 से 22 साल है और ये खुद स्टूडेंट हैं। लेकिन इतने बच्चे इनके कैसे हो गए, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। इस वक्त भी इनकी गोद में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बेबी है और इर्द गिर्द भी 15-16 बच्चे जमा हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं आखिर ये माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये इतने बच्चे आपने कहाँ से ले लिए? ये बस अल्लाह का करम है। सही। सिविल केयर होम है, यहाँ पर बच्चे और यतीम और मस्कीन बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं, ऑर्फन, सिंगल ऑर्फन्स या फिर डबल ऑर्फन्स और अबंडेंट किड्स भी। सही। तो ये जो आपने बच्चों के लुक आफ्टर के लिए एक इदारा बनाया है, उसमें कितने बच्चे हैं और कब से आपके पास हैं? सिविल केयर होम को बने हुए 1.5 साल हो चुका है और ये बच्चे तभी से मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन सिविल केयर होम के साथ कनेक्ट बच्चे 16 हैं। कब से आपने सोचा हुआ था? आपकी अपनी खुद की भी इतनी एज नहीं है और ना आप अभी इतनी प्रैक्टिकल लाइफ में है, ना इतनी मैच्योर हैं। फिर ये ज़ाहिर सी बात है आपने पहले से सोचा होगा, तो कब से आपके जहन में ये ख्याल आया? नहीं, मेरा ऐसा सच प्लान नहीं था सिविल केयर होम को स्टार्ट करने का। मेरा सोशल वर्क का बहुत मेरा माइंड था, बहुत मुझे शौक़ था और मैं अपनी कॉलेज लाइफ से सोशल वर्क कर भी रही थी। लेकिन ये नहीं सोचा हुआ था कि मुझे बच्चों के लिए काम करना है। काम यही करना था कि अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करना है, लेकिन ये नहीं था कि बच्चों के लिए करना है। एक्चुअली मैं किसी और कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती थी और कुछ रीज़न्स की वजह से मैं उनके लिए नहीं कर पाई। तो मुझे ख्याल आया कि बच्चों के लिए भी काम किया जा सकता है, ऑर्फन्स के लिए। यानी कुछ ना कुछ करना है लोगों के लिए, इंसानियत के लिए। तो जो अल्लाह ने जिस काम के लिए जिस इंसान को चुना हो तो वो उस फील्ड में खुद ब खुद आ जाता है। तो उज़मा ने जो है वो बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू किया और फिर सिविल केयर होम में इन्होंने यहाँ पर इनको रखना शुरू कर दिया। ये बताएं कि यहाँ पर इन बच्चों को क्या क्या सहूलियात मुहैया की जाती हैं? जो हमारे बच्चों को सहूलियात घरों में मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को यहाँ पे मिलती हैं। बेसिक नीड्स से लेकर हर तरह की फैसिलिटी जो हमारे बच्चों को मिलती है वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जाती है। सही। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं किस उम्र से लेके किस उम्र तक हैं? यहाँ पर 0 to 7 ईयर्स तक बच्चे होते हैं, जिसमें फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। ठीक है। 7 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आप आकर दे भी सकते हैं, अगर उनका आपको लगे कि कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा बच्चा है जिसके कोई वालिद नहीं है, वालिदा नहीं है, या वो यतीम मस्कीन है, फैमिली इसके पास रह रहा है, या बच्चा इग्नोर हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है, या ऐसा कोई भी बच्चा जो है वो जिसको एक अच्छा और घर वाला माहौल जो है उसको देने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी आ सकता है न्यू बॉर्न से लेके 7 ईयर तक। तो बच्चों के बड़े मसाइल होते हैं। उस्मा, मुझे ये बताएं कि छोटे बच्चे जो 7 साल की उम्र तक के, उनके खाने पीने के, उनकी और जो है दीगर ज़रूरियात होती हैं, उनके मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह मैनेज करते हैं? सारी चीज़ें स्टार्ट में तो मुश्किल होती थी कि किस तरह से मैनेज करूं, लेकिन अब करते करते 1.5 साल हो गया हुआ है, आदत हो गई हुई है हर चीज़ को मैनेज करने की। अगर बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं तो उसको टैकल करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे हैं, कभी गलती कहीं ना कहीं हाथ देते रहते हैं। तो उनको एक तो उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं कोई गलत काम ना कर रहे हो, और दूसरा हेल्थ के हवाले से बच्चों के काफ़ी इश्यूज़ होते हैं तो उसको ज़रा मुश्किल से होता है टैकल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाते हैं। तो कितने लोग आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बच्चों की लुक आफ्टर का, इसके लिए आपको प्रॉपर एक स्टाफ चाहिए, एक लुक आफ्टर करने के लिए 24 आवर आपको स्टाफ और टीम चाहिए होती है ख़ास तौर पे? स्टाफ हमारे पास एज सच नहीं है कोई, मतलब थोड़े से लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। बाकी मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स की फैमिली सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पर कोई इनके लिए बच्चों के लिए आपने ख़ास कोई फ़ीमेल हायर की हुई है जो इनको लुक आफ्टर करती है? यस, यहाँ पर फीमेल केयर टेकर मौजूद होते हैं जो 24 आवर्स बच्चों के पास ही होते हैं। तो अगर कभी वो ना आए तो फिर? तो फिर मैं होती हूँ, मैं तो 24 आवर्स होती हूँ फिर। सही। तो घर वाले कैसे आपको मतलब इजाज़त उन्होंने दे दी? उन्होंने नहीं कहा कि पढ़ने लिखने के दिन है, एंजॉय करने के दिन है, ज़िंदगी को एंजॉय करो, तो आपने बच्चे पालने वाला ये काम जो है अपने सर उठा लिया है, तो वो कुछ कहते नहीं? स्टार्ट में जब मैंने डिस्कस किया था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अपनी स्टडी कंप्लीट कर लो। आई थिंक मैं उनको सही से समझा नहीं पाई, अगर मैं समझा पाती तो तब भी वो सपोर्ट करते, लेकिन फिर मुझे तो तभी करना था। उन्होंने मुझे ये कहा था कि अभी टाइम स्टडी कर दो। फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया तो स्टार्ट में जो फंड्स थे वो मेरे फ्रेंड्स की मदद से इकट्ठे किए थे।
लेकिन अब मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और फैमिली तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है अब हर लिहाज से, फाइनेंशियली हो या फिर लीगल मैटर्स हो, हर तरह से सपोर्ट कर रही है। यानी आपकी फादर, मदर और बहन, भाई, बाकी फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं वो सब? सारे फैमिली तो नहीं कह सकते लेकिन जो करीबी हैं वो सभी कर रहे हैं। यानी कि कुछ होते हैं ना, टांगे खींचने वाले भी होते हैं। एग्जैक्टली। सही, क्योंकि आप अभी यंग हैं, आपके लिए ये बड़ा एक डिफरेंट और यूनिक और बड़ा डिफ़िकल्ट सा टास्क है कि आप इस तरह का काम करें, क्योंकि ऊंच नीच होती है, बच्चों के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको देखना होता है। तो ये बताएं कि यहाँ पर जो है ना बच्चों को क्या क्या सहूलत दी जाती है, मतलब रिहाइश के साथ साथ जैसे दीनी तालीम भी है, दूसरी तालीम भी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज किस तरह होती हैं? एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, बच्चों को हर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जैसे आपने दीनी तालीम की बात की, तो दीनी तालीम के लिए यहाँ पर कारी साहब आते हैं जो कि बच्चों को शाम में पढ़ाते हैं। और इसके अलावा स्कूल से बच्चों की स्टार्ट में हम होम स्कूलिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा एडमिट होता है उसने बहुत सारी गलत वर्ड सीखे होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो सारे बैरियर्स ख़त्म करें पहले, उसके बाद ही बच्चों को स्कूल में एडमिट करा देते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि बच्चे स्कूल में जाकर ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं जो यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, और बेसिक पहले तरबियत उनकी यहाँ पर होती है थोड़ी सी, जैसे स्टार्टअप होता है। फिर उसके बाद ये बताएंगे कि ये जो बच्चे जिनको आपने अभी अडॉप्ट किया हुआ है, ये कब तक आपके पास रह सकते हैं? ये बच्चे 18 साल तक यहाँ पे हैं। हमारा प्लान ये है कि 18 ईयर्स तक हम बच्चों को इंडिपेंडेंट कर दें, और 18 ईयर्स के बाद बच्चों का आगे से बच्चों की मर्ज़ी है कि वो यहाँ पर रह के अपनी सर्विसेज देना चाहें तो वो यहाँ पर दे सकते हैं, और अगर वो यहाँ से जाना चाहें तो वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन 18 साल के बाद। सही हो गया। तो ये बच्चे जो हैं ये आपके साथ अटैच हैं या जो इनकी केयर टेकर हैं उनके साथ ज़्यादा? बच्चे केयर टेकर के साथ भी अटैच हो गए हुए हैं, लेकिन मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो क्या कहते हैं आपको? कोई मैम कहता है, कोई आप ही कहता है, जो दिल चाहे इनका। सही। तो ये बच्चे मतलब तंग नहीं करते हैं? कभी होता है ना बच्चे बीमार हों या उनके साथ कोई हेल्थ इशू हो, तो बच्चों के साथ माएँ तो रातें भी जागती हैं। जैसे अभी ये छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, इसकी कितनी उम्र है? 2.5 साल। 2.5 साल। तो इतनी एज का बच्चा जो है उसको फुल टाइम जो है माँ की जो है अटेंशन चाहिए होती है, फैमिली की। तो फिर जब तंग करते हैं बच्चे तो फिर क्या करती हैं आप? यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं, मुझे लगता है वो इस तरह की सर्कमस्टांसेस से निकल कर आए हुए हैं कि वो अपनी शरारतें भूल चुके हुए थे, लेकिन यहाँ पर आकर फिर से उनको एक ज़िंदगी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं बहुत वेल मैनर्ड हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। जिस तरह से मुझे लगता है बाकी बच्चे जो होते हैं अपनी फैमिली में, अगर मैं बच्चे देखूँ तो कुछ ऐसे होते हैं अपनी माँ को बहुत तंग कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि क्यों तंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब उनको इतनी समझ आ गई हुई है कि किस तरह से रहना है, वो थोड़े ज़हनी तौर पे मैच्योर हो जाते हैं। जी, ये बताएं कि आप स्टडी को कितना टाइम देती हैं, फिर यहाँ पर डेली कितना टाइम देती हैं? स्टार्ट में तो जब मैंने अपना सेमेस्टर फ्रीज़ करा दिया था, मैं फुल टाइम यहीं पे होती थी, लेकिन अब दोबारा से कंटिन्यू किया है तो मैं अपनी क्लासेस के बाद यहीं पे आ जाती हूँ, और स्टडी को मैं यूनिवर्सिटी में कर लेती हूँ या फिर रात को करती हूँ, बाकी टाइम मैं यहीं पे होती हूँ। सही, चलिए थैंक यू सो मच। उज़्मा कुछ कहना चाहेंगी? बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही होंगी और हैरान भी हो रही होंगी कि ये कैसा इन्होंने यूनिक किस्म का जो है वो आइडिया निकाला है और अपने जो है ज़िम्मेदारी अजीब किस्म की ली है। तो ये बताएं कि भी देखने वालों को कुछ पैगाम देना चाहें या सोसाइटी में कुछ और लोगों को कोई मैसेज देना चाहें? मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जाग जाएँ, अपने अपने लिए अपने अलावा दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आप सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वेस्ट है। अगर आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो वो आपकी आखिरत के लिए महफूज़ हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कुछ ऐसा करें कि कोई मुस्कुरा दे आपके किसी काम से। थैंक यू सो मच। उज़्मा ने जो है एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो मेरा ख़्याल है कि इससे पहले, आज से पहले किसी भी ऐसी यंग लड़की ने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया होगा, और बहुत अच्छा ये एक इनका कदम है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और आने वाले दिनों में एक ऐसी जगह पर, ऐसी मंजिल पर अल्लाह ताला इनको पहुँचाए कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के साथ साथ एक मिसाल भी कायम कर दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उज़्मा के साथ साथ हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।